आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे ईवीएस पेडागोजी का। पहले जो सेशन चल रहा था वो आपका थ्योरी क्लासेस चल रहा था। अगर अब वो वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी का तो आप देख सकते हैं। और आज का जो क्लास होगा, मेरा ये 2 साल का एक्सपीरियंस है साथियों। अगर ये पूरा आप देख लेते हैं पेडागोजी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, सीधा क्वेश्चन यहीं से आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट और समझेंगे कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, दोनों के बारे में समझेंगे। तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? निदान का अर्थ होता है पहचान करना। निदान का अर्थ क्या होता है? पहचान करना अथवा पता लगाना। कोई भी प्रॉब्लम है बच्चों में, उसका पहचान करना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ठीक है। अतः और इसके बारे में देखिए, समझिए, मैं आपको बहुत अच्छा से समझाऊंगा। अतः निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा बच्चों के सीखने की क्षमता, सीखने में कमी, कठिनाई, त्रुटियां, गलतियां, आवश्यकताओं आदि का पता लगाया जाता है। सामान्य अर्थ में यह कह सकते हैं कि यदि बच्चा किसी पाठ को सीखने में गलतियां या त्रुटियां कर रहा है, तो कठिनाइयां महसूस कर रहा है, तो उसका कारण पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीटेट में, चाहे भारत का कोई भी टेट देते हैं तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ही आएगा। अब निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्या क्या होती है, क्यों जरूरी है निदानात्मक परीक्षण का बच्चों के लिए, वो समझते हैं। तो निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है जब बच्चे अधिगम प्रभावित हो रहा होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने में जब बच्चे को दिक्कत आती है, उसका पहचान ही करना इसका आवश्यक जरूरी पड़ जाता है निदानात्मक परीक्षण का। अगला पॉइंट देखिए, निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता मंदबुद्धि, समस्याग्रस्त, सामान्य या विशिष्ट सभी प्रकार के बच्चों को ही हो सकती है। यानी सभी को ये जरूरी इस परीक्षण का पड़ता है, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो या समस्याग्रस्त बालक हो या सामान्य, विशिष्ट या कोई प्रकार का बच्चे हो, सभी को निदानात्मक परीक्षण की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा पाठ में रुचि क्यों ले रहा है, यह जानने के लिए। बच्चा जो है पढ़ने में क्यों नहीं रुचि ले रहा है, ये जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, इसका जरूरी पड़ता है। आगे समझते हैं, बच्चा एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, इसका आवश्यकता पड़ता है। साथ ही दूसरा पॉइंट देखिए, बच्चे का उपलब्धि स्तर जानने के लिए, बच्चे कितना सीखा उसका स्तर को जानने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे, अभी तक जो समझ रहे थे वह निदानात्मक परीक्षण के बारे में समझ रहे थे, अब हम लोग समझेंगे उपचारात्मक शिक्षण। ये मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का कन्फ्यूजन जितना भी हो दूर कर दूंगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अप करना आप लोग भूल जाते हैं, ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को हेल्प करें ये वीडियो को शेयर करने में। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे उपचारात्मक परीक्षण में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझाऊँगा। उपचार का अर्थ होता है ठीक करना। आप लोग जानते होंगे उपचार करना यानी ठीक करना, अर्थात बच्चों की कमियाँ त्रुटियों को सुधारने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। यानी सुधारने में, वहाँ क्या था, पहचान करना है निदानात्मक परीक्षण में, इसमें क्या है, उपचारात्मक शिक्षण में आप उस प्रॉब्लम को, उस त्रुटि को सॉल्व कर दें, वही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, देखिए मैं और थोड़ा सा नोट्स को सही करके बनाया हूँ। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चे की जिन कमियों की, त्रुटियों, कठिनाइयों आदि का पता लगाया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें सुधारा जा सकता है। बहुत ही मेहनत लगाए साथियों। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो न्यू क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं और आप अपना बेहतर तैयारी और भारत के आप एक शिक्षक बन सकते हैं।